नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम पुष्पन सिंह और आज हम पढ़ेंगे माध्यिका। माध्यिका मतलब मीडियन। तो पहले हम बात करते हैं मीडियन, ठीक है। क्या हिंदी बोलते हैं माध्यिका। अब सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं माध्यिका होता क्या है। बेसिकली जैसे मैंने एक दे दी है 13, 2, 3, 68, 51, 30, 20, 27, ठीक। जैसे ए दे दिया है, ठीक। अब इसका हमें माध्यिका निकालनी है, तो सबसे पहले मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। पहले हम दो फॉर्मूले यूज करते हैं फॉर इवन नंबर, फॉर इवन मतलब सम के लिए, ठीक है। क्या होता है n/2 पद या टर्म प्लस n/2 प्लस 1 पद, ठीक। डिवाइड बाय 2 ये होता है और नंबर या विषम के लिए, ठीक है। n/2 टर्म यहाँ पे टर्म टर्म लिखते हैं, यहाँ पे होता है n+1/2 वहाँ पर। ये दो फॉर्मूला बेसिकली यूज करते हैं इस तरह के सवाल में, ठीक है। इस तरह के सवाल में इसमें क्या करते हैं, अब देखो वहाँ पद की बात हो रही तो क्या n क्या है, नंबर ऑफ काउंट कर लेंगे कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 10 टर्म है, 10 टर्म है। तो 10 क्या है, एक इवन नंबर है, बोलो इवन नंबर है कि नहीं। इवन नंबर है तो इवन नंबर को हम कहते हैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या है, सम वाला फॉर्मूला माध्यिका बराबर क्या है n/2 10/2, ठीक है, प्लस देखो 10/2 प्लस 1 मतलब ये आ गया। अब इसको करेंगे तो कितना आ गया, 5वां पद प्लस 7वां पद डिवाइड बाय 2, तो 5वां। सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, इस वाले नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, आरोही क्रम। तो यहाँ पे लिखते हैं आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले 2 3 5 8 13 फिर 20 27 51 68 ये आ गया। देखो इसको हम करते थे 5वां 1 2 3 4 5 13 प्लस 13 तो 2 है 5 2 क्या आ गया 13 आ गया। इसकी मात्रा कितनी आ गई 13 आ गई। अगर इवन नंबर होता और नंबर होता और वाले में ये वाला अप्लाई करते हैं, ठीक है। आगे समझ इस तरह से करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर सारणी दी हो बारंबारता दी हो, ठीक है। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल वाला, ठीक है। अब अगर आपको एक सारणी दी हो, सीरीज दी हो, तो उसको कैसे करते हैं। जैसे ये सवाल है
इसमें मैंने क्या ले लिया, एक चर पद ले लिए और एक फ्रीक्वेंसी ले ली, ठीक है। एग्जाम्पल अब इसमें पूछा गया है कि इसकी मीडियन निकालना, फाइंड आउट द मीडियन, ठीक है। तो जो मीडियन निकालना है, मीडियन के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, इसका टोटल निकाल लेते हैं। किसका, हम सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इसका टोटल निकाल लेते हैं, टोटल जितना आता है, ठीक है। और उसके पहले मैं बता दूं कि हम क्या निकालते हैं, एक निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता। अब वो कैसे निकाली जाती है उसके बारे में बताते हैं, संचयी बारंबारता कैसे निकालने के लिए, क्योंकि संचयी बारंबारता बहुत जरूरी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी। तो क्या होता है, इसमें पहला टर्म j होता है, ये आता है, ठीक है, और दूसरे टर्म में A वाला और A वाला, ये दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और कहाँ जाता है, यहाँ जाता है सीधा, क्या 15, ठीक है। ऐसे इसके इसको ऐड करेंगे तो 25, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 32, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 40, ऐसे ऐड करते हैं। और जो इसका पूरा सम आएगा वो कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक है। ये हो जाता है n, आपका n जो है, ठीक है। ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो संचयी बारंबारता, संचयी ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें n जो लगेगा, n क्या है, सम है, तो सम वाले के लिए हम a वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने सम वाले के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या किया, बाय 2वां पद मतलब 20वां पद प्लस 21वां पद डिवाइड बाय 2, ये आएगा 20वां। हम किस में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ना कि इसमें, तो इसमें कौन सा आएगा 20वां पद, देखो 20वां 21वां इस सब से करते हैं, इसमें आ रहा है, तो ये कितना आ गया 9 प्लस 9 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया 9। ये हमारा जो है क्या है, माध्यम। अगर यही 40 बनाना तो होंगे वाला अप्लाई करते थे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, ऐसे निकालते हैं। संचयी बारंबारता समझ में आ गई। संचयी बारंबारता में कुछ नहीं करते, पहला पद जाऊंगा तो दूसरे पद में इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पर तीसरे में इसको जोड़ेंगे, मतलब तिरछा जाता है, ठीक है, ठीक। ये आ गया। अब तो मेथड समझ में आया। मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, मेथड क्या करते हैं, सबसे पहले मेथड के लिए सबसे पहले सबको क्या करते हैं, आरोही क्रम में क्या करते हैं, आरोही क्रम, पहला नंबर आरोही क्रम। दूसरा नंबर क्या है, हम टोटल कर लेते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ काउंट कर लेंगे अगर इसमें है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, थर्ड में अप्लाई फॉर्मूला, ठीक है। अब इस बारे में क्या करेंगे, आरोही क्रम में यहाँ पर क्या करते हैं, क्या कर लेंगे, यहाँ पर करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे लिखेंगे फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब ये टोटल आ गया, टोटल फ्रीक्वेंसी, और तीसरी बार अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को समय दिशा में। इसमें क्या है, आरोही क्रम नहीं करते, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए तो ये हो गया इस फॉर्मूले के लिए अप्लाई करने के लिए नियम, ठीक है। इसमें अगर आपको साधारण आए तो ए वाले दोनों फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हम एक फॉर्मूला बताएंगे माध्यिका का, ठीक है। उसमें फिर हम 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक। अब जैसे ए सवाल दिया है,
इसमें हमें माध्यिका फाइंड आउट करनी है, मीडियन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो बता दूं कि क्लासेस जो वर्ग अंतराल आता है, क्लासेस वाले के लिए दूसरा फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। और दूसरी बात बता दूं कि कोई जरूरी नहीं है कि जो क्लास है वो आपकी कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस मतलब इक्वल, मतलब उसमें वो हो, जैसे यहाँ पे 5 से 20, 15 से 20, 10 से 15, अब यहाँ पर वो बढ़ गया, यहाँ पर 15 का डिफरेंस हो गया, 20 से सीधे 35 हो गया, ठीक है, फिर 35 से 40, तो ऐसे अनइक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या है, अनइक्वल बिट्स हो सकती है किसकी, क्लास की। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक डिफरेंस जो है वो एक लिमिटेड ही होना चाहिए, ठीक है, ये भी हो सकता है, आपका अनइक्वल भी हो सकता है। दूसरी बात फ्रीक्वेंसी दी है, तो इस वाले सवाल के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो जितने भी सारणी वाले हैं तो उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी पड़ेगी आपको, संचयी बारंबार तो निकालनी पड़ेगी। साथ में इसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, वो दूसरा करना पड़ता है, मीडियन इक्वल टू क्या करना पड़ता है, एल क्या है, जो भी कहते हैं क्लास मीडियन आएगा, मिडिल क्लास, उसमें जो कहते हैं निम्न वैल्यू होगी वो होती है, निम्न वैल्यू मतलब जो लो वैल्यू वो होगी एल, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, तो बाद बात करते हैं, n/2 माइनस एफ, ठीक है, अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच, ठीक है। कई जगहों पर आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा एल प्लस, ठीक है, L2 माइनस L1 अपॉन एफ, और कोष्टक में कहते हैं यहाँ पर मिल जाता है n/2 माइनस एल, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, क्योंकि जो h है, h को हमने L2 माइनस L1 लिया है, तो ये दोनों चीजें लगभग सेम है, ठीक है, तो दोनों चीजें सेम है। अब मैं एक चीज डिस्क्राइब करता हूँ कि क्या है, L क्या होता है, वो क्या होता है, पहले हम निकालते हैं। चलो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, कि L क्या होता है, H क्या है, F क्या है, कैपिटल F क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास, ठीक है, H क्या है, साइज ऑफ मिडिल क्लास, F क्या है, फ्रीक्वेंसी, ऑफ मिडिल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, द प्रीसीडिंग मीडियम क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास, मतलब जो मीडियम क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो होती है एफ, ठीक है। ये चीज सामने आई। अब पहले मैं सबसे पहले बता रहा हूँ इसका स्टेप क्या है, ठीक है, ये चीज मैं बता दूँ फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है, मेथड के ऊपर बात करते हैं। तो पहले हम निकाले थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आप जानते हैं, सच्ची बात कैसे निकालते हैं, 5 11, यहाँ पे कितना देगा 21, स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा 36, स्क्वायर करेंगे तो 54, स्क्वायर करेंगे तो 59, स्क्वायर करेंगे तो कितना 61। ये हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गए तो अब हमारा आता है मेथड, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं सॉल्व करने का मेथड में यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ठीक है, कहाँ लिखें, ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेथड लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड, ठीक है। सबसे पहले क्या है,
फर्स्ट स्टेप प्रिपेयर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे। फिर फाइंड आउट, फिर दूसरा नंबर क्या करेंगे, फाइंड आउट n/2, ठीक है। n/2 का मतलब क्या है, इसका टोटल जो ये है, ये टोटल करेंगे तो ये जितना ये आया है यही होगा, n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा 61, ठीक है। चलिए बोल लीजिए 6 5 11 10 21 21 15 36 36 18 54 और 5 61 61 आ गया, ठीक है। n/2 कितना आएगा, n/2 हमारा कितना आ गया, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 30.5, कितना आएगा। तो तीसरा स्टेप क्या होता है, जो हमारा थर्ड स्टेप हमारा क्या आता है, थर्ड स्टेप आता है कि हमें n/2 से जस्ट जो ग्रेटर है, जस्ट ग्रेटर, वो हमें इसमें लिखना होता है। तो हमें थर्ड स्टेप क्या है, चेक आउट या ऑब्जर्व, ठीक है। चेक आउट या फिर कह सकते हैं ऑब्जर्व, observe in the cumulative frequency just greater than n/2, just greater than n/2, that class is called मीडियन क्लास। क्या उस क्लास को कहते हैं, मीडियन क्लास कहते हैं, ठीक है। तो ये आता है हमारा, उस क्लास को क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास बोलते हैं। मतलब जिसमें हमारा 31 आया तो ए वाला क्लास ए ग्रेटर देन है, तो क्या 1 2 3 4 ये क्या हो गई, ये हो गई मीडियन क्लास, क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई, तो मीडियन क्लास हो गई, ठीक है। तो अब इसमें जो ए वाली टर्म होती है, ये होता है स्मॉल एफ, और इसके जस्ट पहले वाला कैपिटल एफ है, ए वाला, ये वाला जो इसके पहले वाले होता है, ये लिखा है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास, प्रीसीडिंग मीडियम क्लास की जस्ट ऊपर पहले वाली जो वैल्यू होती है वो होती है कैपिटल एफ, ठीक है। और जो एच होगा, एच इसका इन दोनों का डिफरेंस, L2 माइनस L2 क्या होगा, ए L1 ए होगा, L क्या होती है, लोअर लिमिट जो है वो क्या है 20 होगी, ये लिखा है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास, तो जो L होगी वो क्या होगी 20 होगी। तो इसमें सारी चीजें समझ आ गई आपको। तो हम इसको कैसे करते हैं, अब हमारा ये आ गया, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m बराबर ये वाला फॉर्मूला बोलता है, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है। L क्या हो गया 20, ठीक है, प्लस फॉर्मूला क्या है n/2, n/2 कितना है हमारा 30.5, ठीक है, माइनस f हमारा कितना है 21 डिवाइड बाय कितना है f कितना दिया 15 इनटू h कितना दिया है L2 माइनस L1 करेंगे क्योंकि यही होता है, इसका डिफरेंस कितना है 15 दिया 15। अब जितना आएगा हमारा वो आएगा, कहते हैं वैल्यू, वो हमारा आंसर आएगा 20 प्लस इसको बढ़ा देंगे तो कितना आएगा, रेवोल्यूशन से घटेगा 0.5, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 9.5, ये आ गया 29.5, जो ये आंसर हो जाएगा मीडियम क्लास, मीडियम निकल जाएगा, क्या निकलेगा मीडियम निकल जाएगा। तो
ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं, मतलब ये आप चाहो तो आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी वैल्यू बता दी मैंने, और ये आपका क्या कहते हैं मेथड है। हिंदी में चाहे तो हिंदी में मैं बता देता हूँ, हिंदी में आप लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे एल के बाद लिखेंगे ए क्या है निम्न सीमा, ठीक है। एच क्या है साइज ऑफ मीडियम क्लास, मतलब जो हमारी मीडियम क्लास माध्यिका वर्ग है, माध्यिका वर्ग का जो अंतर है, ठीक है, माध्यिका वर्ग का जो अंतर है या साइज है उसका, तो वो है माध्यिका वर्ग का आकार, ठीक है। तीसरी क्या है जो फ्रीक्वेंसी बारंबारता का योग जितना आएगा, फ्रीक्वेंसी जो मीडियम क्लास सॉरी मतलब जो माध्यिका वर्ग की बारंबारता, ये क्या है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तीसरी चौथी चीज क्या है संचयी बारंबारता में माध्यिका वर्ग की जस्ट पहले वाली बारंबारता, संचयी बारंबारता जस्ट पहले वाली संचयी बारंबारता। दोबारा सुन लीजिए, माध्यिका वर्ग की जस्ट पहले वाली संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग की जस्ट पहले वाली संचयी बारंबारता, ठीक है। अब मेथड क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं संचयी बारंबारता निकालते हैं, दूसरी बार हम n/2 निकालेंगे, इस पूरी बारंबारता का योग कितना आएगा उसका आधा, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि उसका जो आधा है उसमें संचयी बारंबारता में उससे जस्ट ज़्यादा, उससे तुरंत ज्यादा कौन सी क्लास है, तो जो क्लास होगी वही हमारी क्या होगी माध्यिका वर्ग होगी, ठीक है। तो ये आ गया। फिर इसके बाद हम अप्लाई फार्मूला, तो यहाँ पे चौथा आप पॉइंट लिखना चाहें तो अप्लाई फार्मूला, ठीक है, ये लिख सकते हैं, और फिर हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे और आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो तो हम एक और एग्जाम्पल करते हैं बढ़िया सा, ठीक। हाँ ये देखो, ये एक तरह का सवाल है, ये मतलब तुम उस टाइप के सवाल तो आप कर लेंगे, एक इस तरह के सवाल है, इस तरह के सवाल कैसे करेंगे अगर ये आपको आ गया तो, मतलब बीच में कई बार क्या होती है बारंबारता जो है आपकी फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई टर्म्स क्या हो मिसिंग होते हैं, तो इन मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो इस सवाल में देखो क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि इस सवाल का जो माध्यिका है मीडियन है वो दिया है 46, ठीक है, और सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी टोटल दिया है 2 to 9, ठीक है। एक क्लास है और एक फ्रीक्वेंसी है, तो हमें फाइंड आउट करना है ये वाला ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं F1 F2, क्या निकाल लेते हैं, इसको मान लिया हमने F1, इसको मान लिया हमने F2, ठीक है। ये चीज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या निकालते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता, तो हम संचयी बारंबारता पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे कितना आएगा 42, यहाँ पे कितना आ जाएगा 42 प्लस F1, ठीक है। यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 107 प्लस F1, यहाँ पे जोड़ देंगे तो 107 प्लस F1 प्लस F2, इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 132 प्लस F1 प्लस F2, इसमें इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 150 प्लस F1 प्लस F2, ठीक। ये आपका आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये चीज आ गई कंफर्म बिल्कुल होल, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा हमको फाइंड आउट करना होता है n/2 या मीडियन क्लास, ठीक है। तो हम पहले फॉर्मूला आपको लिखवा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन क्लास का, फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस f डिवाइड बाई स्मॉल f इंटू h, ठीक है। अब मैंने आपको मेथड तो बताया, पहला मेथड की बात कर लेते हैं मेथड, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है प्रिपेयर, ठीक है, प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो प्रिपेयर कर लिया हमने, ठीक है। दूसरा क्या होता है फाइंड n/2, बोलो n/2 फाइंड कर लेते हैं। तो n/2 हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। n हमारा आ गया, n बराबर आ गया हमारा, ये दिया हुआ है, और हमें n/2 निकालना है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है
ये फाइंड द मीडियम क्लास कर सकते हो, या फिर कह सकते हो कि मतलब हमें वो चीज यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जर्व इन cumulative frequency which is just greater than n by 2 and that class are medium class. फोर्थ क्या है, फिर अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, यही तरीका है, इसी तरीके से सब चीज आती है। ठीक है, तो हमने प्रिपेयर कर ली ACF प्रिपेयर कर लिया कंप्यूटर फ्रीक्वेंसी, फिर हमने n/2 निकाल लिया। n/2 में हमें लिखना है कि n/2 कितना है, पहले हम इसको सबको सम कर देते हैं, इसको सम करेंगे तो इतना आएगा। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या आएगा, इतना आएगा 150 प्लस f1 प्लस f2 इक्वल टू 229। इसको हम पक्ष में करेंगे तो क्या आएगा, f1 प्लस f2 इक्वल टू 79। एक हमारी एक इक्वेशन बन गई, बोलो। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर आपका मीडियन जैसे ये दिया है 46, अगर 46 है तो उसी का ही जो क्लास होगी उसी में आएगा। 46 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। तो जो ए वाली क्लास होगी ये बेसिकली मीडियम क्लास होगी। क्यों, अब वैसे जो हम करते हैं इस मेथड से चेक करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दी नहीं है, हमें f1 f2 तो पता नहीं है, तो हम ना बस मीडियन दिया है। तो मीडियन में हम क्या कहते हैं, देखिए मीडियन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इस क्लास को क्या कहते हैं, मीडियन क्लास हो जाएगी। एक कौन सी क्लास रहेगी, मीडियन क्लास। ठीक है, आपको मैंने ये मेथड दोबारा इसलिए बताया क्योंकि आप खुद चेक कर सकें। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपकी जगह बनाने के लिए इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, हटा। अब एक मीडियम क्लास हमारे पास निकल के आ गया, तो अब हमें क्या करना है, हमें एक चीज हमें दूसरे इक्वेशन निकालना है, तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला हमारे पास है, तो हमने यहाँ पे लिखा 46 L क्या है, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी है, 40। तो यहाँ पे आ गया 40 प्लस n/2 कितना आएगा, इसका हाफ कर देंगे, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, चलो 114.5 माइनस क्या f आएगा। तो जो a है पूरा, a कितना है, a f है कैपिटल, तो इसको f ले लेते हैं कैपिटल। तो क्या आएगा, 52 माइनस का f1, यही आ रहा है। ठीक, डिवाइड बाई f। अब f क्या हो गया, f होगा 65, बोलो। तो f हो गया 65, h क्या होगा, h आएगा 10, ये आ गया हमारा 10। ठीक, अब हम इसको देखो, इसको जब पक्ष में करेंगे तो कितना आएगा, 6, बोलो 6 आएगा। अगर हम इसमें इसका भाग लेते हैं 6.5 आएगा, तो कैसे गुणा करके, चलो ऐसे लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा जल्दी करने में। तो इसको हम इसको घटा देते हैं, चलो ठीक है, इसको घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 0.5, यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे आ गया सच्चा 11 माइनस f1। ठीक है, डिवाइड बाई 65 इंटू 10। आपको समझ में आ गया। तो अगर इसमें हम कहते हैं भाग जाएगा तो 6.5 आ जाएगा, तो क्या चुना कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 6 इंटू 6.5 इक्वल टू 72.5 माइनस f1। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30 39 आ गया। इसको पक्ष में करेंगे इधर, तो माइनस का आएगा 72.5 इक्वल टू माइनस का f1। ठीक है, और हम इसको क्या करते हैं, क्या करते हैं, पलट देते हैं। ठीक है, तो हम पलट देंगे तो क्या आएगा, f1 इक्वल टू
72.5 माइनस 39, इसमें से इसको घटा देते हैं तो कितना आएगा, घटाओ, घटाएंगे तो कितना आएगा 0.5 33.5 आ गया। ये F1 की वैल्यू आ गई है। अब F1 का मान हम किसमें रखेंगे, समीकरण इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर कह सकते हैं हिंदी में लिखेंगे कि F1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, देखो 33.5 प्लस F2 इक्वल टू 79, तो F2 इक्वल टू कितना है 35.5, ये हमारी वैल्यू है दोनों की दोनों आ गई। F1 F2 निकला। तो मेरे ख्याल से ये आपको काफी अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके आगे क्लास में हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे 4-5, फिर उसको समझाएंगे, करेंगे, और उसी में हम एक चीज़ और समझाएंगे, जो इसका लास्ट पार्ट रह गया है वो ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ वाले सवाल भी आते हैं, तो ग्राफ समझाएंगे हम इसकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो यहीं की क्लास ओवर करते हैं। अगर इस आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।